नमस्कार साहब। नमस्कार। गौर से समझना है। आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट और इतना आसान है कि एक बिगिनर ट्रेडर आसानी से एंट्रीज आराम से ले सकता है। ठीक है, यस सर। देखें, ट्रेंड लाइन हर एक बंदे को लगाने आ रही है, क्योंकि आप जब बाइनरी की ट्रेडिंग सीखते थे या फिर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग में आए, तो ट्रेंड लाइन एक ऐसा टूल है जो हर एक बंदे को लगाने आता है। बाइनरी में ट्रेडिंग करना ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि वहां पर हमारी एक्सपायरी टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर एक्सपायरी का कोई भी टेंशन नहीं है। अब यस। हमें दो पॉइंट कलेक्ट करनी है कहीं से भी। ठीक है, जैसे कि अगर प्राइस यहां से ऊपर और यहां से ऊपर की तरफ जाके हाई बना दिया इसने, कानून बिल्कुल वाजे होगा। मतलब हम ट्रेंड लाइन तब लगाएंगे जब आपने यहां पर हाई देखा और यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, यस सर। अगर ये कभी कभार ना भी हो, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा रहेगा। अब यहां से प्राइस हाई बना के आएगा तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, जब सी पॉइंट पे प्राइस आ रही है, क्या प्राइस ने हाई बनाया है? बिल्कुल हाई बनाया है। तो मार्केट जब भी आएगी इसको रेस्पेक्ट करेगी, आप इस जगह पे बाय करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। क्या प्राइस ने हाई बनाया है दोबारा? अगर बनाया है हाई, तो प्राइस वापस आएगी, इस लेवल को रेस्पेक्ट करेगी। लेकिन हुआ इस बार यूं कि इसने रेस्पेक्ट नहीं किया, आपने यहां पर बाय किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब क्या करेंगे? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इसको नीचे नहीं जाना, इसको नीचे नहीं जाना। आपकी एंट्री कहां पर है? यहां पर। ये वापस आएगी प्राइस, ये प्राइस वापस आएगी। ये वापस आके आपको जहां पर एंट्री है वहां तक टच करेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। अब इसके ऊपर हमारे जितनी बार टच लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी, हायर हाई बनेगा, टच लगेगा, मार्केट में आपको ट्रेड करना है। इसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। इस बार प्राइस ने क्या हाई बनाया? नहीं बनाया। अब अगर आप ट्रेड करोगे तो ब्रेक हो गया तो मार्केट वापस नहीं आएगी, मार्केट वापस नहीं नहीं आएगी। आएगी, क्योंकि हायर हाई नहीं नहीं होगा। बना। हायर हाई का बनना बहुत जरूरी है। तो इस टॉपिक के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, यस सर। बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। यहां पर देखें, ये रिसेंट एक एग्जांपल बना। ये क्या पॉइंट है? ए, और ये क्या है? अगर मैंने यहां पर बाय की, मार्केट नीचे आ गई, क्या वापस आ गई उसी जगह पे प्राइस? यस सर। अब हो सकता है प्राइस नीचे गिरे, लेकिन अगर मैंने बाय की थी तो मेरा बाय फेल होके नीचे आ गया, उसके बाद वापस मेरा बाय उसी जगह पे पहुंच गया, मेरा ब्रेक इवन पे वापस आके ट्रेड क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लगा के रखे हैं, मैं आप लोगों को सब टेस्ट करता हूँ। मैंने इसके ऊपर भी रखे थे एग्जांपल, वो गए कहाँ? चलो यहाँ पर हम फ्रेश लगा लेंगे। ठीक है, जी सर। यहाँ पर मैंने लगाए, ये मेरे ख्याल में यहाँ पर था। ठीक है, चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसके ऊपर जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, हमने ए पॉइंट लिया, ये वाला, और प्राइस इसके बाद बी पॉइंट ये बना। ठीक है, जब सी पॉइंट को टच कराए, क्या हायर हाई बनाए?
जी सर। और मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऊपर ऊपर। ऊपर गई। उसके बाद देखें, अब ये हमारा हायर हाई है, ये हमारा क्या है, हायर हाई है। जब इसके बाद मार्केट ने एक अनदर हायर हाई बनाया, लेकिन ये विक से बनाया, याद रखिएगा ये कमजोर है हायर हाई, ये हायर हाई इससे कमजोर है। कमजोर है। लेकिन उसके बावजूद भी इसने इसको टच किया और मार्केट ऊपर की तरफ गई। ठीक है, अब यहां पर देखें, अगर हम यहां से बाय करते हैं, यहां से हम बाय करते हैं, तो यहां से यहां तक का 107 पिप होते हैं। अच्छा मार्जिन है। अब आप 107 पिप का कितना ले लिया, 50 पिप ले लिया फॉर एग्जांपल, आपने 50 पिप बुक कर पाए। ठीक है, आपको स्ट्रेटजी का 50 पिप चाहिए। यहां से यहां तक का प्राइस कितनी ऊपर गई, 55 पिप। आप इसका 25% कर लो, कितना कर लो, और 50% ये कर लिया। अब उसके बाद देखें, आपका ए पॉइंट ये बनता है और बी पॉइंट ये बनता है। सी पॉइंट को टच करने से पहले क्या मार्केट ने लोअर लो बनाया, इफ यस सेल है, आपने सेल किया, सेल किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जब नीचे की तरफ आ गई तो इस सेल से लेके नीचे तक आपका 111 पिप बनते हैं। कितने, 111। 50 तो आराम से ले सकते हो ना। उसके बाद अब प्राइस वापस ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है, इसने क्या लोअर लो बनाया, यस। तो इसका मतलब है दोबारा भी सेल कर सकते हो, भले ब्रेक करे, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, आप सेल करो। प्राइस यहां से नीचे आई, यहां पर सेल किया, यहां से प्राइस नीचे आई, कितना नीचे आई प्राइस, 70 पिप। अब जब इस बार ब्रेक करने की जा रही है मार्केट, ये मार्केट इसको टच करने के बाद फिर ब्रेक करने के लिए फिर जब ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है, अब ये हमारा क्या है, लोअर लो, और ये हमारा क्या है, हायर लो। अब ट्रेड नहीं करना, अब यहां पर ट्रेड नहीं करना। हम ट्रेड तब करेंगे ट्रेंड लाइन के ऊपर जब लोअर लो बनेगा। ये हो गया। उसके बाद ये हमारे पास कौन सी पॉइंट है, देखिए ए पॉइंट, ये हमारे पास कौन सी पॉइंट है, बी पॉइंट। सी पॉइंट को मार्केट ने टच किया, क्या बी पॉइंट के हाई से सी पॉइंट का हाई बड़ा है या नहीं है, है, परफेक्ट है, हायर हाई बना। आपने यहां पर बाय करना है, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ऐसे करके फिर वापस ऊपर चली जाती है। आपका यहां से अगर यहां तक पिप्स देखें तो ये यहां से यहां तक का तकरीबन 206 पिप बनता है। आपने तो अपना टारगेट आराम से निकाल लिया होगा यहां पर। अब मुझे बताएं, ये हमने सी और डी एक साथ ही हमारा ट्रेड हो गया। अब ये हमारा ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे टच करने से पहले क्या हायर हाई बना था, बिल्कुल हायर हाई बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहां पर भी प्राइस काम करेगी, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, गई। और अगर ये वाले पिप्स काउंट करें तो यहां से भी यहां तक का पिप्स 210 पिप बनता है। ये भी हमारा ट्रेड यहां पर प्रॉफिटेबल है। अब हम आगे चलते हैं, अब हायर हाई बना है तो अगली बार भी काम करेगा। आपने यहां पर बाय किया इस जगह पे, क्योंकि ये हायर हाई बना है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई, या फिर मार्केट यहां से जब बाय किया तो मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गई, अपने आप को इतना ऊपर, ये कोई 40 पिप तक नहीं तो फिर यहां से लेके यहां तक मूवमेंट, ये 50 पिप है। अपने आप की एंट्री तो सेव कर सकते हो ना, ट्रेल जहां पर बाय किया था वहां पर एसएल को थोड़ा सा ऊपर लगा के छोड़ दे सकते हो, या फिर 50 पिप लेना चाहते हो तो ले लो। फिर आपने देखा कि उसके बाद मार्केट जब नीचे ब्रेक किया फिर भी इसको रेस्पेक्ट करती है। ये रेस्पेक्ट करने वाला ये वाला ट्रेड एक नई स्ट्रेटजी है, वो फिर अलग में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर देखो कि ये सारे पॉइंट्स आपको ट्रेड देते हैं। अब उसके बाद आगे देखें, ये नई एक ट्रेंड लाइन बनी है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब ये सी पॉइंट को टच करती है क्या लोअर लो बनता है बी से, बिल्कुल बनता है। आपने यहां पर सेल किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई,
अगेन लोअर लो बनता है, दोबारा मार्केट पॉइंट डी के ऊपर आप सेल करो, भले कितना भी ऊपर जाए मार्केट को नीचे आना है। अगेन लोअर लो बना, अगेन आप यहां पर सेल करो, कितना भी मार्केट ऊपर जाए वापस इसने आना है, करते 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 आएगी जरूर। लोअर लो बना, यस। जब लोअर लो बना तो ये यहां पर, ये तकरीबन अभी इसको मॉडिफाई करेंगे तो यहां पर ये आपकी मार्केट इसको टच करती है, यहां से आपने दोबारा सेल किया, इस बार लोअर लो के बाद हायर लो बनता है। अब आप ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे, अगर गलती से किया भी तो टेंशन नहीं लेनी, मार्केट वापस आएगी एक बार, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाएंगे। तो यहां पर आपको ये सारे ट्रेड विन कराता है। ये अप ट्रेंड का बनता है, पॉइंट ए पॉइंट बी, सी पॉइंट पर ट्रेड करूं, क्या हायर हाई बना? यस बना, तो मैं सी पॉइंट को ट्रेड कर सकता हूं, मार्केट ऊपर जाएगी, जितना भी प्रॉफिट मिला उसके बाद फिर दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट आती है, लेकिन इस बार हायर हाई नहीं बना, लोअर हाई बनाए, तो अब हम इससे निकल जाएंगे ट्रेड से। इसी तरीके से आगे देखें, वो ये ऊपर वाली लाइन मेजर है, ये माइनर है, माइनर ट्रेंड है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। सी पॉइंट पे आई मार्केट, उससे पहले लोअर लो बना, यस बना, हम यहां पर जी सेल सर। करेंगे। डी पॉइंट को टच करने से पहले लोअर लो बना, यस बना, हम यहां पर सेल करेंगे। उसके बाद आप देखो, इस डी पॉइंट के बाद ई पॉइंट के ऊपर लोअर लो बना, यस बना, हम यहां पर सेल करेंगे। सेल किया, मार्केट नीचे आई, अब लोअर लो नहीं बना, मार्केट ने ब्रेक किया, तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। और अगर ट्रेड में है भी तो जहां से अगर यहां पर आपने ट्रेड दोबारा किया है तो यहां तक मार्केट वापस आएगी, घूम फिर के इसको आना है, इतनी जल्दी ट्रेड नहीं बनेगा, वापस टच करेगी, ये रूल है। और ये आ गई प्राइस वापस, आपका ट्रेड यहां पर नुकसान नहीं हो सकता। नहीं हुआ। अब मेजर का अलग बताऊंगा, ये माइनर के मैं ट्रेंड्स बता रहा हूं। यहां देखें, ए पॉइंट इसको लेता हूं, बी पॉइंट इसको लेता हूं, बी के बाद जब सी को टच करने के लिए गई तो क्या लोअर लो बना? यस बना, हमने यहां से सेल किया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई। अब डी पॉइंट तक आई मार्केट, कहां तक आई मार्केट? डी पॉइंट, और लोअर लो भी बनाया, हमने यहां पर भी सेल किया, यहां सेल किया तो मार्केट नीचे आई थी, फिर ऊपर निकल गई, फिर नीचे भी आई थी, फिर भी हमें इसने चांस दिया, हमने फिर भी लाया नहीं कि हम ट्रेड से नहीं निकले। उसके बाद इतना लंबा मार्केट ऊपर चली गई, हम ट्रेड नहीं सेल कर रहे, उसके बावजूद भी इसी पॉइंट पे वापस आ गई मार्केट की, उसको रिटेस्ट करना है दोबारा। तो हर सूरत में आपको मार्केट रिवर्स करेगी उसी जगह पे जहां से आप एंटर हुए हो। उसके बाद ये कौन सा ट्रेंड है? ये भी डाउन का है, ये हमारी ए पॉइंट है और ये हमारी बी पॉइंट है। सी पॉइंट को टच करने से पहले क्या लोअर लो बना? यस बना, हम यहां से सेल करेंगे। डी पॉइंट को टच करने से पहले क्या लोअर लो बना? यस बना, हम सेल करेंगे। जी सर। ई पॉइंट को टच करने से पहले क्या लोअर लो बना? यस बना, यस बना हम था सर। यहां पर भी सेल करेंगे। देखो कि कितना भी मार्केट ऊपर जाए वापस इसने गिरना है, क्या गिरी मार्केट? प्रॉफिट दिया इसने, जी। जी सर। और आपका ये ट्रेड हो गया। अब जब इस तरीके से मार्केट ने वीकनेस दिखा दी और लोअर लो बना भी दिया और अब भी ट्रेंड लाइन को छोड़ा नहीं है, अब हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रॉफिट में आ चुके हैं। उससे आगे चलते हैं, अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, माइनर अप ट्रेंड। ये क्या है? ए पॉइंट। ये क्या है? आपका बी पॉइंट। सी पॉइंट को टच करने से पहले हायर हाई बना था? यस बना था, हम इसको ट्रेड करेंगे, मार्केट में ऊपर गया। अब ये ड्यूरिंग द सी पॉइंट, ये जो डी पॉइंट है, ये हम अभी भी हम इसी अंदर ही हैं, अभी तक हम इसके अंदर ही हैं। अब आप बताओ, जब डी पॉइंट है और ये वाला एरिया अब हायर हाई बना, तो हम यहां पर जब एंटर हुए तो मार्केट ऊपर गई, अगर इतना ऊपर गई तो हम तो यस ट्रेल सर। कर सकते हैं ना मार्केट को, यहां से हम ट्रेल कर सकते हैं। यहां से हमने ट्रेल किया, ये 52 पिप्स ऊपर गई क्योंकि हमारा एसएल थोड़ा सा नीचे था, अब हमने एसएल को ऊपर कर दिया, अब हमारा एसएल कहां पर आ गया? हमारी एंट्री से ऊपर। यहाँ पर। एकदम से न्यूज आ गई, चलो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, लेकिन हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, ऐसी न्यूज आ गई। ठीक है, क्योंकि ये ये न्यूज न्यूज की कैंडल है। ये न्यूज की कैंडल उस दिन जो हुई थी। तो अब हमने यहां पर एक मार्केट का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ा, इस मार्केट का हमने थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं छोड़ा, कहीं पर भी आप लोगों ने देखा कि आप लोगों को लॉस हुआ है? ये ट्रेंड लाइन है, ये क्या है? ट्रेंड लाइन। अब बताएं, ए पॉइंट, अब थोड़ा सा इसको साइड करूं,
अगर ये इतना बड़ा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट लेता हूं मैं, इतना बड़ा भी ले सकता हूं, तो सी पॉइंट को टच करने के लिए लोअर लो बना कि नहीं बना? बना था। तो मैंने सेल किया तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। देखो, डी पॉइंट के ऊपर ट्रेड करने के लिए क्या लोअर लो बना? बना बिल्कुल सो। बना। हमने यहां से सेल किया, मार्केट नीचे आई। अब यहां पर हमने फिर से सेल किया, हमने यहां पर फिर से सील फॉर किया। एग्जांपल सेल किया, क्योंकि लोअर लो बना। अब देखते हैं कि ये क्योंकि मेजर ट्रेंड है कि मार्केट आई कि नहीं आई। देखो कि मार्केट ऊपर चली गई, यहां से चली गई था। मार्केट ऊपर चली गई। अगर हमारा छोटा सा ट्रेड था, चाहे हमने उसको सेल नहीं किया, क्या हुआ आखिरकार? तकरीबन करीब करीब प्राइस वापस आ गई। ठीक है, क्योंकि ये मेजर ट्रेंड है, हम असल में ऐसे में एंटर तो नहीं होंगे, क्योंकि इतना हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहां से प्राइस ने ये एक चार्ट पैटर्न भी बना दिया है डब्ल्यू का। लेकिन यहां पर उसके बावजूद भी हम देखें तो अगर होल्ड भी करते हैं तो मार्केट वापस आती है, मार्केट वापस आती है। आती ठीक है। है, तो ये वैसे इतना चीज है। रिस्क लेंगे नहीं सर हम। हम तो इससे लेंगे नहीं रिस्क, लेकिन क्योंकि जब हम यहां से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक हुई थी, यहां से मार्केट ने हमने तो सेल यहां पर की थी ना, टच यहां पर किया था, मार्केट नीचे आई थी प्रॉफिट में। उसके बाद फिर इसने ब्रेक किया है दोबारा, और उसके बाद ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगर ये पॉइंट करके किया तो हमने फिर भी यहां से निकलना था 10-15 पिप का नुकसान करके। तो ये ऐसे आपको, लगा हुआ है, वहीं हिट हो हाँ, जाएगा वो। इस तरीके से आपको इतने सारे ट्रेड्स मिलते हैं। यहां पर आ जाए, यहां पर बहुत सारे मैंने यहां पर भी आप लोगों के लिए एग्जांपल बना के रखे। ये देखिए, ये आपका माइनर पॉइंट, ये ए ट्रेंड है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सी पॉइंट के ऊपर मैंने यहां पर ये हाई बना, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं कर रहा, मैं इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूं, ये सी पॉइंट है। सही है, हाँ सर, इससे पहले वाला नहीं लेंगे इसी पॉइंट। हम ले सकते हैं लेकिन हमने चलो नहीं लिया। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी। कि अगर हमने सेल किया यहां पर, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, और हमने बाय किया, जी। जैसे ही हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाय किया तो मार्केट 3 घंटे तक ऊपर रही। ठीक है, फिर 3 घंटे के बाद गिरी। अगर आपने इसको सेव नहीं किया था तो आप इतना होल्ड करने के बाद भी वापस प्राइस आई या नहीं आई उसी जगह पे जहां पर आपने बाय किया था? आ गई वापस। पहले तो 2 घंटे ऊपर गई थी प्राइस, लेकिन हमने हमने होल्ड रखा, फिर भी पर प्राइस गिरी। उसके बाद कितना पिप्स नीचे गिरी थी? यहां से एंट्री पॉइंट से हमारा 66 पिप गिरी, और वो 66 पिप वापस मार्केट ऊपर की तरफ आ गई। तो विद इन 50 to 60 पिप्स वापस प्राइस आ जाती है। अब ये हमारा ट्रेंड लाइन था दूसरा वाला। अगर यहां पर देखा जाए, ये पॉइंट ए है हमारा और ये पॉइंट हमारा बी है। सी पॉइंट को टच करने से पहले क्या लोअर लो बना हमने यहां पर सेल किया और बाकी नीचे की तरफ आ गई है। आप इस माइनर के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी आपको इस तरीके से काम मिलेगा। यहां पर भी मैंने एक एक चीज नोट की है, यहां पर भी आप देखेंगे आपको बिल्कुल सेम वही कंडीशन मिलेगी। ये ए हमारा, ये बी हमारा, लोअर लो बनता है, यहां पर आपने सेल किया, मार्केट नीचे आती है। अब यहां पर आप सेल नहीं करोगे, क्योंकि यहां पर वापस आने लोलो के नहीं लिए बना। नहीं बना। लोअर लो बनता है तो आप सेल करो, ना बने तो आप सेल नहीं करो, बने तो आपने करना है काम। इसी तरीके से जितने भी आप पेयर हैं सबके ऊपर टेस्ट करो, आप सिमुलेटर के ऊपर टेस्ट करो, आप लोगों को ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी मिलेगी। ये देखिए, और सिंपल सी है, ये मुश्किल नहीं है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो। कोई ट्रेंड लाइन की कैद नहीं है कि कैसे लगाऊं कैसे ना लगाऊं। ये देखें, एक बी पॉइंट, सी पॉइंट पे आने से पहले इसने हाई बनाया, हमने यहां पर एंटर किया, फिर उसके बाद इसने हाई बनाया, हमने यहां पर स्ट्रांग कैंडल में बाय किया। क्या हुआ? नीचे आने के बाद प्राइस वापस ऊपर नहीं आई उसी जगह पे हमारी। अब जी सर। जो दूसरी स्ट्रेटजी है, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो ब्रेक गई, हो गई। हमने एंटर नहीं करना सेल का ट्रेड। कब सेल का ट्रेड एंटर करना है? जहां से ब्रेक हुई है वहां से हम सेल का ट्रेड एंटर करेंगे, यहां से, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से आप एंटर करेंगे। जहां पर भी इसका ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से आप एंटर करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप सेल एक ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद कर सकते हैं।
ठीक है। तो आप यहां से भी रिटेस्ट जी के ऊपर सर। ट्रेड करते हो, क्योंकि यहां पर अगर आप वो वाला स्ट्रक्चर याद करो जो मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था मार्केट का, यहाँ पर चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हायर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे ही चलता है। और इस बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काउंट करेंगे, फिर बीओएस काउंट यहाँ करेंगे, चेंज फिर ये जब ये एक जोन बनता है तो फिर यहाँ से मार्केट वापस आती है रिटेस्ट करने के लिए, फिर अगर वो भी इसमें ऐड करो तो फिर आपका ये कंप्लीट मास्टर सेटअप बन जाएगा। तो पहले आप लोगों ने तैयारी करनी है ट्रेंड लाइन के ऊपर, उसके बाद फिर वो वाला आपने स्ट्रक्चर इसके अंदर ऐड करना है, आपका मास्टर प्लान बन जाएगा ट्रेडिंग के लिए। और ट्रेंड लाइन का सेटअप ऐसा है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस। अब इसको कॉन्फिडेंस। H1 पे आपने सबसे पहले लगाना है, सबसे पहले H1 पे लगाना है। उसके बाद फिर आपने इसको 15 मिनट पे टेस्ट करना है। उसके बाद फिर चाहो तो भले आप 5 मिनट पे टेस्ट कर सकते हो, लेकिन वहां पर नॉइज बहुत ज्यादा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा किस पे टेस्ट करो? 15 मिनट पे, 30 मिनट 15 पे मिनट। और H1 पे। तो ये आप लोगों ने काम करना है और इस तरीके से ये आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर देनी है। अब ट्रेंड लाइन लगा के रखो, 18 पेयर हैं, जहां पर भी ट्रेड मिलेगा आपने 0.01 का डेमो अकाउंट पे ट्रेड करना है और छोड़ दो उसको छोड़ देना है। 0.01 का ट्रेड लगाना है और उसको छोड़ दो। कम से कम आपने टारगेट प्रॉफिट 50 पिप रखना है। कितना? 50 पिप। 50 पे। हाँ, 50 पिप का आपने टारगेट रखना है। और अभी एसएल नहीं लगाओ, एसएल आप नहीं लगाओ। आप देखो कि नहीं, कितना नीचे आता है। सही है, आपको फिर अंदाजा बढ़ जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। आपको एक जी जी अंदाजा सर। होगा कि यार मैंने 50 ट्रेड किए एक हफ्ते के अंदर, उस 50 ट्रेड के अंदर ओवरऑल मैंने देखा कि मार्केट 30 पिप नीचे आई थी। कितना? 30 पे। तो अब आपने पता चल गया कि यार 30 पिप मार्केट नीचे आई थी 50 ट्रेड के अंदर, तो अब मेरा एसएल है 40 पिप। ठीक है, 40 पे। यस सर, यस सर। मेरा एसएल कभी भी हिट नहीं होगा। लेकिन अभी आप रखोगे 10 पिप पे, 15 पिप पे, आपकी एंट्री प्रॉफिट देने से पहले ही क्लोज हो जाएगी। तो आपने ओवरऑल नोट करना है, आप एक जर्नल बनाओगे कि मैंने इस पेयर के ऊपर इस दिन इस तारीख पे इस टाइम पे ट्रेड किया और उसके बाद जो है ना मैंने ये प्रॉफिट रखा है और ये नीचे ज्यादा से ज्यादा कितने पिप आई और ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितने पिप गई, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना इस ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी के हिसाब से कौन सा एसएल सेट करना है। 1 घंटे के ऊपर एसएल अलग होगा, 15 मिनट के ऊपर एसएल अलग होगा और 30 मिनट का एसएल अलग होगा, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर आप फिर 50 पिप से कम कम प्रॉफिट रखोगे। 25 पिप, 30 पिप, 25 पिप, 30 पिप का आपका प्रॉफिट का रेशो होगा। और 1 घंटा है तो आपका फिर 50 से ज्यादा का होगा। ओवरऑल आप जब इसको टेस्ट करोगे, आप चेक करोगे कि हर बार अगर यहां पर देखो कि ट्रेलिंग करता जाऊं मैं, यहां से अगर मैं ट्रेलिंग करता जाऊं तो इस एंट्री ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया है, यहां से लेके यहां पर देखो तो 177 178 पिप्स दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकती है। एग्जिट कैसे करना है कि अगर ट्रेड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक तो आपका एक प्लान है कि भाई मुझे 50 पिप तक एग्जिट करना है, एक ये आपका प्लान है, ये आपका प्लान है। दूसरा जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, आप लोगों ने एक काम करना है, जो ट्रेंड लाइन नीचे लगाई है ना, जो ट्रेंड लाइन नीचे लगाई नीचे है, लगाइए। इसी सेम ट्रेंड लाइन को कंट्रोल दबा के खींच के ऊपर की तरफ लेके जाओ और जहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखती है ना, आप उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा लो। जैसे कि अब ये यहां पर अक्सर रेजिस्टेंस दिख रही है आपकी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, आप इसको 1-2 दफा भी कॉपी कर सकते हो, यहां पर भी आप लगा सकते हो। ठीक है, इसी को लगाओ। ये आपका क्या बन जाएगा? चैनल। ये आपका बन गया चैनल। ठीक है, ये आपका चैनल बन गया। आप देखो प्राइस चैनल में कैसे चल रही है, सेम ट्रेंड लाइन वाला चैनल। देखो कि प्राइस ने हाई को टच किया ही नहीं ना, मतलब इस ऊपर वाले चैनल को टच नहीं कर रही प्राइस। किसको टच कर रही है? यहां से इसको टच किया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टारगेट था। फिर प्राइस वापस ऊपर इसी को टच कर रही है, इसी के अंदर चल रही है, फिर यहां से गिरी है, ऊपर के चैनल पे गई नहीं है। हर बार ऐसा नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा। अगर यहां पर देखें तो इसके हिसाब से मैं इसको चैनल को बनाऊं
तो ये मेरा चैनल है। क्या इसी चैनल के हिसाब से जब मैंने अगली बार एंट्री करनी है तो फिर मैं उसी हिसाब से एंट्री करूंगा। मेरा चैनल बिल्कुल परफेक्ट कहता है, जैसे कि यहाँ से चैनल ये परफेक्ट कहता है, ऐसे यहाँ पर देखें ये वाला चैनल है, ठीक है। इसी को आप कॉपी करो और इसके नीचे लगाओ, जो जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में जो आपका हाई है ना, लो, आप यहां पर लगा लो। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कम से कम यहां तक तो प्राइस आएगी। अब इसके ऊपर अगर ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहां से आप देखो कि यार यहां पर भी प्राइस हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक यहां पर आ रहा है, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकती है, जो आपको बहुत सारे लेवल्स मिले तो ये वहां तक भी प्राइस आ सकती है। ऐसे आप चैनल भी बना सकते हो इसका। यहां से जो हमने इसके ऊपर देखा, हम इसके चैनल्स बनाए, ये देखो ये बहुत बड़ा चैनल बनाए। अगर इसको मैं चैनल बनाऊं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में कौन सा लोअर लो, ये मैंने बाइनरी में सबको सिखाया है, ठीक है ना। यहां तक देखो कि यहां तक प्राइस आती है। जब तक प्राइस लोअर लो बनाती है, इस तरीके से लोअर लो बनाती है कि मार्केट चैनल को फॉलो करती है, तो फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब चैनल को फॉलो नहीं कर रही मार्केट, यहां से चैनल ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ऐसे चैनल्स बना सकते हो। और यहां से जैसे कहीं पर बनेगा कहीं पर नहीं बनेगा, यहां पर चैनल बिल्कुल काम कर रहा है। अगर ये परफेक्ट चैनल ना बनाना चाहो तो फिर यहां पर एक चैनल है ये वाला ड्रॉ चैनल, यहां से अगर यहां पर आओगे तो यहां पर भी आपका चैनल बनेगा। फिर ये ट्रेंड लाइन से मैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फिर आपको ट्रेंड लाइन से मैच करना पड़ेगा। यहां पर रिग्रेशन का चैनल आपने जाना है, राइट क्लिक करके, अगर नहीं है तो रिग्रेशन, ये है लीनियर रिग्रेशन चैनल, इंसर्ट कर दें। स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। जी सर। ये किया और ये देखो आ गया। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लो प्राइस के हिसाब से, अगर थोड़ा नीचे करोगे ना तो फिर ऑटोमेटिक ये इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे भी चैनल लगा सकते हो, लेकिन ये चैनल ऑटोमेटिकली ये प्राइस के हिसाब से चलता है। ज्यादा कोशिश करो कि मैन्युअल अपना चैनल लगाओ, ठीक है, क्योंकि अब ये ऊपर दिखा रहा है प्राइस इससे पहले जो है ना काम कर रही है, तो फिर हम एंट्री में बड़ा मसला होगा। तो इस ऐसे चैनल को छोड़ो, अपना ही चैनल लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है। और बड़ी ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैंने मार्केट का स्ट्रक्चर बताया। अब स्ट्रक्चर के बाद आपको पता चला मार्केट कब और कितना जाती है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। अच्छा, मैं इंटरनेट कनेक्शन मेरा खराब हो गया था। हाँ, ये सर अभी ब्रेक हो गई थी जस्ट। ठीक है, तो इस पे काम करो, फिर अगले क्लास में मिलते हैं और उसके अंदर फिर जो है ना देखते हैं। लेकिन रेस्पॉन्स करना है कि देखो ट्रेंड लाइन आपके लिए कैसा काम कर रही है। जैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाए, क्या वाकई सारे एग्जांपल आपके लिए भी काम कर रहे हैं? अच्छा देखो, जो हमने कल की जो स्ट्रेटजी पढ़ी थी, कौन सी वाली, डाइवर्जेंस वाली, मैं डाइवर्जेंस। जब इसकी अगली क्लास होगी ना, अब अगली क्लास के जी। अंदर हमने मार्केट का स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन और डाइवर्जेंस तीनों चीजें आपस में मिलानी है, ठीक है ना। हाँ, तीनों को ऐड करके। हाँ, तीनों फिर मैं ऐड करवाऊंगा, खुद ही करवाऊंगा। अभी आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, खाली ट्रेंड लाइन के ऊपर। लेकिन फिर जी अगली सर। क्लास में मैं चीजों को ऐड करवाऊंगा, क्योंकि फिर ऐड नहीं होती ना कि हर स्ट्रेटजी अलग अलग हो जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं किसके ऊपर काम करें। मैं आपको खुद ही सारी चीजें ऐड कराऊंगा कि ट्रेंड लाइन, मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें इम्बैलेंस जोन हो गया, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक हो गया, जिसमें सारी चीजें हो गई, और साथ में हमारा डाइवर्जेंस, ताकि हम मास्टर प्लान बना सके सही तरीके से, ठीक है। बिल्कुल सर। तो सर डिपॉजिट करना है, नहीं नहीं, मतलब डिपॉजिट नहीं या करो डेमो अभी, से करना है अभी अभी? अभी रुको, अभी डिपॉजिट को छोड़ो, डिपॉजिट में आपको बताऊंगा। बाकी अगर कोई करना चाहे तो वो अपनी मर्जी से कर सकता है। 0.001 का 0.01 का माइक्रो ट्रेड करे, ठीक है, किसी भी पेयर के ऊपर। तो वो इतना ज्यादा मसला नहीं होता है। अगर 100 पिप भी आपके अगेंस्ट गया तो आपको $10 का नुकसान होगा। तो कोशिश करो, अगर अगर किसी के पास बजट है तो फिर वो जो है ना रियल प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करे, डेमो से ना करे तो बेहतर है।
अगर जो कहता है कि नहीं अभी मैं हाँ। रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर वो सेंट अकाउंट ओपन करे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करे। अगर वो भी रिस्क नहीं लेना चाहता तो फिर डेमो पे प्रैक्टिस करे। जब आप समझो कि सही है तो फिर आप रियल पे आ जाओ। ठीक है, इस तरीके से करें। जैसा रियल पे करना चाहे तो फिर कौन सा अकाउंट बेस्ट रहेगा, मतलब अभी के अभी हिसाब से? आप ऐसे स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन कर लो, 0.01 का ट्रेड करने से कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हो। क्योंकि आपके हमारी मेरी स्ट्रेटजी सारी वही है जो आपको इतना नुकसान नहीं देंगी, आपको प्रॉफिट कम से कम देंगी इंशाल्लाह। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। चलो फिर तो सर प्ले स्टोर से मिल जाएगा MT4? प्ले स्टोर से मोबाइल पे नहीं ओपन करो ना अकाउंट। आप मुझसे फिर मैं फिर ऐसा करता हूँ, कल जो है ना, मैं सबसे पहले जी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है ना अकाउंट ओपन करवाता हूँ। ठीक है, हाँ ताकि यस सर, ये करवा आप दीजिएगा अकाउंट ओपन सबका करें सही अकाउंट। सही, कि किसी का गलत अकाउंट ओपन हो गया तो खामों का मसला हो जाएगा। मैं आप लोगों को फिर कंप्लीट गाइड करता हूँ कि किस तरीके से अकाउंट ओपन करो, और किस में आपके हिसाब से एक दो ब्रोकर हैं तो उसके हिसाब से ऐसा अकाउंट ओपन करो, और ये वाला अकाउंट ओपन करना है ताकि आपका फिर अकाउंट सही हो। ऐसा ना हो कि आप वो वाला दूसरा अकाउंट ओपन करो स्टैंडर्ड के राम जो रा वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है, जिसके अंदर रा जी स्प्रेड होती है, वो चाहिए हमें अकाउंट। बिल्कुल हमें सर। सर हाँ उसमें वही लेवरेज सर कितना आप सेट करना है? करवा दीजिएगा कल। जी भाई, जी इनाम क्या उसमें कह लेवरेज रहे? कितना सेट करना है सर? लेवरेज, लेवरेज लेवरेज कम से कम 1:500। हाँ 1:500 से करना है ना सर? हाँ वो तो सर करा देंगे ना सर, आप कल करा देंगे। हम्म, ओके सर। ठीक है भाई, ठीक है, फिर मिलते हैं कल सर इंशाल्लाह। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। जी जी, मेरे ख्याल में इंटरनेट का कनेक्शन सही नहीं आ रहा। सर हमारे बाद भी आपकी क्लासेस होती हैं? एक क्लास और होती है बस, फिर 15 मिनट के बाद, क्योंकि 3 क्लास मेरी कंसेक्यूटिव होती हैं। एक आप लोगों से पहले, उसके बाद आप लोगों की क्लास, फिर 15 मिनट के बाद एक क्लास और होती है जो हाँ वो सिंगल। बाइनरी की होंगी सर। हाँ सिंगल क्लास होती है, वो मैं 20-25 मिनट से बस 30 मिनट के अंदर ही फिनिश कर देता हूँ। लेकिन ग्रुप वाली क्लास होती है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जी। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह। ठीक। ठीक है, गुड नाइट सर।